नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस के लिए हम लोग लक्ष्मीकांत रटते रह जाते हैं, फिर भी डर लगा रहता है कि सवाल कहाँ से आ जाएगा। इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने पिछले 25 साल का कच्चा चिट्ठा निकाला है बीपीएससी का, और प्रायोरिटी लेवल पे इसको मैंने 1 रैंक से लेकर 5 रैंक में बांटा है। और यकीन मानिए, रैंक 1 से ही 60% क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट 60% क्वेश्चन। और पूरा पॉलिटी समझिए कि 5 टॉपिक में ही निपट जाता है। कि हम लोग देखेंगे कि 1 से लेकर 5 तक में कौन कौन से रैंक है। तो पूरे पॉलिटी के सिलेबस को 5 रैंक में डिवाइड कर दिया गया है। और ये जो रैंकिंग है, ये ऐसे ही नहीं है 25 साल के क्वेश्चन को देखने के बाद। तो ये हम लोग के सब्जेक्ट का हीरो टॉपिक। हीरो टॉपिक इसलिए रैंक इसलिए क्योंकि 60% जो क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी यहीं से पूछता है। और ये जो रैंकिंग है, इसको आप कह सकते हैं कि फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये संविधान का दर्शन है। क्योंकि अगर आप संविधान के दर्शन को, हर सब्जेक्ट का एक दर्शन होता है, उस विषय को समझने के लिए उस दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर समझना है तो ये जो पार्ट है, ये जो रैंकिंग है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग इसमें रैंक के हिसाब से, क्योंकि ये डिसाइड है, ये पहला रैंक है, ये संविधान का दर्शन। इसमें 3 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। और ये 3 टॉपिक से, मात्र ये 3 टॉपिक से 60% क्वेश्चन आता है। ये हम आपको प्रूफ देंगे, मात्र 3 टॉपिक से 60% क्वेश्चन। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि 3 कैसे, यहाँ तो 3 और टॉपिक लिखा हुआ है। देखो, ये जो 3 टॉपिक है ना, ये ऑलरेडी फंडामेंटल राइट में ही हम लोग पढ़ते हैं, तो अलग से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे हम आपको बताते हैं, हम लोग बेसिक इंस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं, संविधान का मूल ढांचा। तो देखो, हमारे संविधान में 2 आर्टिकल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है, वो शुरू से ही है। 2 जो आर्टिकल है संविधान का, उसमें कॉन्फ्लिक्ट है। किसमें? एक हम लोग देखते हैं आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर कोई कानून है जो वायोलेट करता है फंडामेंटल राइट को, तो ऐसे कानून को क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। आर्टिकल 360 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को, किसी भी प्रोविजन को चेंज कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। यानी कि एक तरफ हमारा संविधान आर्टिकल 13 में ये कह रहा है कि अगर आर्टिकल 13, अगर कोई कानून जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट करेगा तो वो अवैध, नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। और उसी का संविधान में आर्टिकल 360 अमेंडमेंट का पावर देता है पार्लियामेंट को कि आप कुछ भी बदल सकते हो, कुछ भी संशोधन कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, इवन कि फंडामेंटल राइट में भी आप कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो। तो ये दोनों एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभासी है। इसी विरोधाभासी का ही रिजल्ट हम है जो देखते हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। इसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण केशवानंद भारती में ये केस आया था, और यहीं पे बर्थ माना जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, यहीं पे जन्म हुआ था। और मिनर्वा मिल्स में इसको कहा जाता है कि एवोल्यूशन हुआ था। तो हम यहाँ देखते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो फंडामेंटल राइट के अंदर ही है। जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 से ही जुडिशियल रिव्यू डिराइव हुआ है। तो ऑलरेडी हम फंडामेंटल राइट में इसको भी पढ़ लेते हैं, तो अलग से पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। इसमें फंडामेंटल राइट में पढ़िएगा तो सारा केस ही पढ़िएगा। जैसे शंकरी प्रसाद केस हो गया 1951 वाला, उसके बाद सज्जन सिंह केस है, फिर गोलकनाथ केस है, केशवानंद केस है, मिनर्वा मिल्स, ये सारा हम लोग पढ़ लेते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में। तो अलग से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, इसमें सब फंडामेंटल राइट में कवर हो जाएगा। एक सवाल जो फिर आपके मन में आता होगा, आया होगा, ये कि प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये एक रैंक में क्यों है, एक जगह क्यों है? देखो, हम लोग जब भी कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, पढ़ते हैं, तो प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये एक साथ ही पढ़ते हैं। उसका क्या कारण है? देखो, प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, ये क्या कहता है, ये है हमारा सपना, ये गोल है कि भारत कैसा होगा, मतलब सपनों का भारत। तो भारत कैसा होगा? तो यहाँ पे जस्टिस होगा, यहाँ पे इक्वलिटी होगा, यहाँ पे लिबर्टी होगा। ये प्रेम्बल में है लिखा हुआ, ये ऑब्जेक्टिव है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया कैसा होगा, तो इंडिया में जस्टिस होगा, इक्वलिटी होगा, लिबर्टी होगा। ये हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन होगा कैसे, एक्चुअल में कैसा होगा? मतलब
मतलब रास्ता क्या है, टूल्स क्या है। तो वो जो रास्ता है, वो जो रोड मैप है, अपने से तो बैठे बैठे हो नहीं जाएगा। तो ये जो रोड मैप है, ये है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बताया गया। यानी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को यूज करके, फिर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के थ्रू हम जो है ये प्रियम्बल में जो सपना है हम लोगों का, जो गोल है, वो पूरा कर सकते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, कैसे एग्जांपल हमको बताते हैं कैसे। देखिए, फंडामेंटल राइट में हम लोग को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, कुछ सर्टेन गारंटी, जो सर्टेन राइट है उसको गारंटी किया गया है। जैसे हम लोग को क्या इंश्योर किया गया है, हम लोग को फ्रीडम इंश्योर किया गया है, हम लोग को इक्वालिटी इंश्योर किया गया है, हम लोग को कुछ सर्टेन केस में एक्सप्लॉयटेशन से बचाया गया है, हम लोगों को रिलीजियस राइट दिया गया है। ये सारा क्या है, ये सारा यही तो इंश्योर कर रहा है कि जस्टिस मिले और लिबर्टी मिले। जस्टिस और लिबर्टी ही तो गोल है प्रियम्बल का। ठीक, दूसरा चीज डीपीएसपी में क्या है, देखो डीपीएसपी में है कि आर्टिकल 41 क्या कहता है, आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क, 42 कहता है कि सुटेबल ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए, 43 कहता है कि लिविंग वेज मिलना चाहिए हम लोग को, 44 यूसीसी का बात करता है, 46 फिर समझ ये रिजर्वेशन का बात करता है। ये सारे का गोल कहीं हम देखेंगे ना कहीं तो या तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, यानी कि प्रियम्बल जो है वो गोल है, उस गोल को पहुंचने का रास्ता है फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो छूट गया, आर्टिकल 38 क्या कहता है, वेलफेयर स्टेट। तो सारा जो डीपीएसपी है, फंडामेंटल राइट है, सबका अल्टीमेट गोल तो एक ही है। एक और एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए कि ये कोई ऐसा जगह है, मतलब ऐसा समझिए कि ये स्वर्ग है, यहाँ पे कंडीशन बहुत अच्छा है, आदमी उनमें के रहने के लिए, पॉल्यूशन नहीं है, फलाना ढिमकाना सब है, यहाँ इक्वलिटी है, यहाँ जस्टिस है, यहाँ लिबर्टी है। प्रियम्बल में जो चीजें लिखी हुई हैं वो सारा चीज यहाँ पे है। मतलब ये हम लोग का सपना है एक तरीके से, हम लोग को यहाँ जाना है। ठीक, अभी हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ है इस सिचुएशन पे, और हम लोग जाना कहाँ है, यहाँ जाना है। और यहाँ पूरे में समझो कि पानी है। ठीक, कंडीशन क्या है कि ये जो जगह है ये स्वर्ग है, मतलब एक तरीके से राम राज्य है, यहाँ पे इक्वलिटी है, यहाँ पे जस्टिस लिबर्टी है, यहाँ पे क्योंकि मतलब प्रियम्बल में जो जो चीज लिखा हुआ है कि यहाँ तक हम लोग को पहुंचना है, जो हमारा ड्रीम है वो ये है, मतलब सपना है हम लोग का ये, हम लोग को यहाँ तक जाना है। अभी जो हम लोग है वो यहाँ पे है इस कंडीशन पे, और ये सब पूरा पानी से भरा हुआ है। ठीक, अब हम लोग ये प्रियम्बल हो गया, ये प्रियम्बल हो गया, जो गोल है, हम यहाँ है, पानी भरा हुआ है, इसका मतलब हम नाव पे जाएंगे। ये जो ऊपर बैठा हुआ है ये एक तरीके से सिटीजन है। ये जो बोट है, ये इसको हम कह दें कि ये स्टेट है, ये राज्य है। ठीक, जो नाव चला रहा है ना, वो अगर कहे कि ये सरकार है, ये चप्पू चला रहा है, चप्पू चलाने वाला सरकार है, गवर्नमेंट, या फिर इसको स्टेट भी कह सकते हैं लार्जर टर्म में। अब हम लोग को क्या है, प्रियम्बल तक पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है यहाँ पानी है, नाव क्या है, वो स्टेट है या राज्य है, चलाने वाला क्योंकि स्टेट राज्य है, वो चप्पू के थ्रू लेके जाएगा टुवर्ड्स प्रियम्बल। ठीक, अब क्या है कि डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी जो है वो है डायरेक्शन। डीपीएसपी बताएगा कि किस तरफ जाना है, क्योंकि हर जगह पानी है तो किधर जाओगे, तो डीपीएसपी बताता है डायरेक्शन कि भाई इधर लेके जाओ। किसको डायरेक्शन देगा, स्टेट को, क्योंकि चप्पू किसके हाथ में है, स्टेट के हाथ में। मतलब डीपीएसपी बताता है स्टेट को कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो प्रियम्बल में लिखा हुआ जो भी तुम्हारा गोल है उसको अचीव कर पाओगे, क्योंकि सिटीजन्स तो अपने से जाएंगे नहीं वहां तक, स्टेट का काम है, गवर्नमेंट का काम है वहां तक ले जाना। ठीक, ये काम है डीपीएसपी का। तो ये लाल वाला जो भी है ये डीपीएसपी है। अब फंडामेंटल राइट कहाँ है देखिए,
फिर समझ लीजिए, ये हमारा गोल है प्रियम्बल, सपना जहाँ पे इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, राम राज्य हो, एक तरीके से राम राज्य हो। हम लोग हैं अभी यहाँ इस सिचुएशन में, बोट पे बैठे, चारों तरफ पानी है, हम लोग बैठे हुए हैं बोट पे, सिटीजन्स। बोट किसके हाथ में है? स्टेट के हाथ में, यानी स्टेट को ले जाना है प्रियम्बल तक। अब डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी डायरेक्शन है, डीपीएसपी रास्ता बता रहा है डीपीएसपी की इस रास्ते से जाओगे तो जो गोल है तुम्हारा, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे फंडामेंटल राइट कहाँ है बताते हैं। स्टेट का नेचर एकदम खतरा वाला, बहुत बदमाश वाला। स्टेट क्या है कि कभी कभी स्टेट क्या कर जाता है कि जाना है उसको इधर, लेकिन क्या करेगा ना कि वो उधर लेके चला जाएगा, वो इधर लेके चला जाएगा हम लोग को, वो हम लोग को इधर लेके चला जाएगा। मतलब वो डायरेक्शन चेंज कर देता है, भटक जाता है, भटका देता है। ठीक, वो जान के गोल तक नहीं पहुंचा के वो तुमको भटका देगा। अब यहीं पे रोल जो आता है ना, वो फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि वो करता है कि वो यह है ना बैरियर खड़ा कर देगा, ये बैरियर खड़ा कर देगा। अब स्टेट अगर चाहेगा ना कि हम इधर इधर भटक के जाएं, रास्ता भटक जाए, ये फंडामेंटल राइट उसको भटकने नहीं देगा। एग्जाम्पल देखे बताते हैं, ऐसे समझो। हमारा क्या है? लिबर्टी, लिबर्टी तक हमको जाना है, जस्टिस तक हमको जाना है। अगर अभी काम है स्टेट का हमको वहां तक ले जाना, अगर स्टेट भटक के क्या किया कि हम लोग को डिटेन कर दिया, इलीगल डिटेंशन, पकड़ के जेल में बंद कर दो, मतलब अरेस्ट, इलीगल तरीके से अरेस्ट, अपने मर्जी से, उस समय क्या करता है कि फंडामेंटल राइट हम लोग को बचाएगा। उस समय फंडामेंटल राइट यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करेगा। क्या अगर भेदभाव कर रहे हो तो जो तुम्हारा लक्ष्य है उसे तुम भटक रहे हो, स्टेट भटक रहा है, नागरिक को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो वहां पे फंडामेंटल राइट का फिर रोल आता है कि आपको जाना है किधर, लेकिन आप जा रहे हो किधर, इसलिए मेरा काम है ये रोकना। ठीक, तो तीनों जो है प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, ये आपस में एकदम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको पढ़ते भी एकदम एक साथ पढ़ते हैं। तीनों रैंक हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू और एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये तो फंडामेंटल राइट का पार्ट है। ठीक, और तीन जो पार्ट है ये आपस में जुड़ा हुआ है, और इतना कर लेने से 60% आपके मुट्ठी में है। अब चलिए प्रूफ देखते हैं कि देखिए आपके सामने रहा प्रूफ। 53 से 55 में पूछा, डीपीएसपी पे क्वेश्चन पूछा है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार में। 56 से 59 में पूछा है फंडामेंटल राइट पे, आर्टिकल 21 के बारे में पूछा था। फिर इसी साल पूछा है जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। 60वीं से 62वीं वाले में डीपीएसपी पे पूछा, सेकुलरिज्म पे पूछा। सेकुलरिज्म ये ओवरलैपिंग टॉपिक है, ये फंडामेंटल राइट में भी हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स वाला जो हम लोग पार्ट देखे उसमें भी पढ़ते हैं। 63 में पूछा बेसिक स्ट्रक्चर पे, फिर से 64 में फिर प्रियम्बल पूछा, फिर जुडिशियल एक्टिविज्म पूछा। यहाँ पर प्रियम्बल देखो, देखिए सोशियो सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पूछा, ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है इनको इन्फोर्स करने के लिए। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। फिर 65 में फंडामेंटल राइट से पूछा, 67 जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन पूछा, 68 में सेक्युलरिज्म से पूछा, डीपीएसपी से पूछा, जुडिशियल रिव्यू से फिर पूछा, 69 में बेसिक स्ट्रक्चर से पूछा, रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस उससे पूछा, अमेंडमेंट प्रोसेस से पूछा। तो हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं 360 पूरा उसी के अंदर है, आर्टिकल 13 वर्सेस 368। चल फिर प्रियम्बल से पूछा, फिर 70 में पूछा है आर्टिकल 32 से डायरेक्ट, जो नल एंड वाइड होता है, जो रीट पावर है सुप्रीम कोर्ट का, उससे। फिर जुडिशरी में कॉलेजियम लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा है ये फंडामेंटल राइट। और इतने इसमें टॉपिक ही कितना है, 3 टॉपिक तो है इसमें, 3 टॉपिक है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और बेसिक ये प्रियम्बल। और इसको करने के बाद लगभग 60% क्वेश्चन आपके मुट्ठी में है। तो ये हम लोग का रैंक 1 कंप्लीट होता है। इसी तरह रैंक 2 भी है और रैंक 2, 3, 4, 5 भी है, सबका प्रूफ है। रैंक 2 जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप लोगों को ये समझने में, ये रैंक 1 समझने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, मान लो कि ये तीनों कोलैब करके कैसे पढ़े हम एक दूसरे से रिलेट करके, तो एक छोटा-छोटा हम इस पे ना वीडियो बना देंगे, प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट पूरा। मतलब ये करने के बाद हम आपको श्योर करते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि इस सेक्शन से अगर क्वेश्चन पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछे, डायरेक्टली पूछे, किसी भी डायमेंशन में पूछे, इसमें कुछ थोड़ा सा अगर करंट भी ऐड कर दे तो आप आराम से बढ़िया आंसर लिख लीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों ये पूरे 25 साल का निचोड़ था रैंक 1 का। अगर आप चाहते हैं कि ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें मेंस का,
तो टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, वहां से जाके ओरिजिनल PDF देख लीजिएगा। अगर आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है कि बिगिनर है या समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखे पॉलिटिक या किसी भी सब्जेक्ट का BPSC मेंस के लिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वहीं पे बता देंगे।